अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी कंपनी थी जिसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग सिर्फ कुछ महीनों में अपना पैसा डबल कर रहे थे और फिर एक दिन वो कंपनी बिना किसी वार्निंग के गायब हो गई, तो क्या तुम मानोगे? कहानी शुरू होती है 2020 के आसपास, जब इंटरनेट पर एक नया नाम सडनली ट्रेंड करने लगा। एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो क्लेम करता था कि वो एआई और एडवांस ट्रेडिंग सिस्टम से लोगों को गारंटीड प्रॉफिट दे सकता है। शुरू में लोग हेजिटेंट थे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने छोटी अमाउंट इन्वेस्ट की और हैरानी की बात यह थी, उन्हें सच में प्रॉफिट मिला। स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे, लोग अपनी अर्निंग्स दिखाने लगे। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक ही नाम था और धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। फिर आया टर्निंग पॉइंट। कंपनी ने रेफरल सिस्टम लॉन्च किया। जितने ज्यादा लोग जोड़ो उतना ज्यादा कमाओ, और यहीं से गेम फास्ट हो गया। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, लोग दूसरों को भी फोर्स करने लगे ज्वाइन करने के लिए। फ्रेंड्स, फैमिली, सबको ऐड किया जा रहा था और कुछ ही महीनों में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इसमें पैसा डाल चुके थे। लेकिन हर कहानी में एक मोमेंट आता है जहां से सब बदलने लगता है। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि विड्रॉल्स डिले होने लगे हैं। पहले जो पैसा इंस्टेंट आता था, अब उसमें दिन लगने लगे, फिर वीक्स, और कंपनी का रिस्पॉन्स सिंपल था, टेक्निकल इशू। लेकिन असली टेंशन तब शुरू हुई जब एक दिन ऐप ही ओपन होना बंद हो गया। वेबसाइट क्रैश, कस्टमर सपोर्ट गायब, और जिस ऑफिस का एड्रेस दिया गया था वहां कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पैनिक स्प्रेड हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स डाल दी थी, किसी ने लोन लिया था, और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या हम स्कैम हो गए? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। कोई एआई सिस्टम था ही नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। जो पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा था वो नए लोगों के पैसों से आ रहा था। एक क्लासिक ट्रैप जिसे लोग समझ ही नहीं पाए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इसके पीछे कोई बड़ा कॉर्पोरेट नहीं, बल्कि कुछ नॉर्मल दिखने वाले लोग थे जिन्हें मार्केटिंग और साइकोलॉजी का गेम अच्छे से आता था। उन्होंने लोगों के ग्रीड, उनके फियर और उनके जल्दी पैसा कमाने के सपने का यूज किया और एक परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट कर दिया। जब तक लोग समझते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और लाखों लोग सिर्फ एक स्क्रीन को देखते रह गए जहां उनका बैलेंस कभी वापस नहीं आना था। लेकिन सवाल आज भी वही है, गलती सिर्फ उन स्कैमर्स की थी या फिर हम सब की? क्योंकि सच ये है कि जब भी कोई कहता है इजी मनी, तो कहीं ना कहीं हम खुद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि स्कैम हमेशा टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इंसान की सोच से जीतता है। और जब इंसान अपनी सोच हार जाता है तो पैसा तो बस एक कॉन्सिक्वेंस बन जाता है। और अब सवाल आपसे, गलती स्कैमर्स की थी या उन लोगों की जो जल्दी पैसा के चक्कर में आ गए? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और हिडन रियलिटी इंडिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलता है हर स्टोरी के पीछे छुपा असली सच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।